असलकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ जर्मन लैंग्वेज के जो इम्तिहान है B1 का, उसके ऊपर बात करूंगा। और थोड़ा सा मैं आपको कई मरतबा पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ नए दोस्तों के लिए वेरी शॉर्टली बताऊंगा कि मैंने खुद 1 रुपया लगाए जो है वो जर्मन लैंग्वेज मैंने सीखी है, B1 पास किया है। अब यहाँ मेरा जर्मनी में स्कूल है, यहाँ पे हम जो लोगों को जर्मन ज़बान सिखा रहे हैं। ठीक है जी। 3 साल से हमारे यहाँ पे स्कूल है, लोग हमारे पास यहाँ पे जर्मन सीख रहे हैं। ठीक है। और मैं खुद बताऊं कि देखें, ये एक बड़े मैं अपने आप को एक बड़ा एक फ़ख्र की बात समझता हूँ। सीधी बात है कि मैंने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी कामयाबी इंसान को खुदा ताला के फजल से ही मिलती हैं। इंसान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी मतलब कि मेहनत कर ले, तो जब तक अल्लाह का फजल ना हो तो उसमें कामयाबी मिलना आपको मुश्किल है। ठीक है, ये बात तो पहली तयशुदा है। ठीक है। अच्छा, पहले मैंने भी यहाँ पे बड़े धक्के खाए हैं, कभी कंपनी फिल्म में कहा, सारी बात है, आप जर्मनी में रहते हो तो आपको काम तो करना पड़ेगा। जर्मनी में अगर आपने घर के, आपको पता है यहाँ पे खर्चे कितने ज़्यादा हैं, घर के किराए कितने ज़्यादा हैं और कितनी चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी हैं। बच्चों के, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे हैं तो या तो ठीक है। अब माशाल्लाह मेरी एक बड़ी फैमिली है, एक बड़ी फैमिली के कितने अखराजात होते हैं आपको पता ही है। ठीक है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, पहले जारी बात है, 3 साल पहले मैं भी कभी कोई काम करना, कभी कोई एक नहीं पसंद है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो नहीं किसी काम में दिल लग रहा था। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी, पाकिस्तान में मैं इंग्लिश टीचर था, पाकिस्तान में मैंने स्कूल में पढ़ाया था, एज ए इंग्लिश टीचर मैंने पढ़ाया था। अब जो इंसान के पास जो प्रोफेशन हो, जिसमें वो मतलब कि जिसको शौक हो। और मैं एक बात बताऊं, यकीन करें, मुझे पाकिस्तान में शुरू से ही पढ़ाने का शौक था। एक कुदरती ना, एक मेरे अंदर एक जोश कि बस यही पढ़ाना है। और आप यकीन करेंगे, मैंने पाकिस्तान में पहले जारी बात है, जब साथ में स्टडी भी कर रहा था, साथ साथ मैंने छोटी छोटी क्लासों को भी पढ़ाना शुरू किया। पहली दूसरी चौथी पांचवी इस तरह क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया ना। फिर मैंने जब लिटरेचर में ग्रेजुएशन की, लिटरेचर में इंग्लिश में, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। फिर हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थे, ठीक है, मैंने वहाँ पे मतलब कि अप्लाई किया, उसमें जॉब। अच्छा, हुआ ये कि मैंने जब फिर गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे 9वीं क्लास का क्लास इंचार्ज बना दिया, 10वीं का मुझे एडिशनल पीरियड दे दीजिए, आपने 10वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ानी है और 9वीं क्लास को भी इंग्लिश पढ़ानी है। और दूसरा ये कि आप इसके क्लास इंचार्ज भी हैं। क्लास इंचार्ज वो होता है जो दफ्तर कह रहा हूँ, जो रजिस्टर में हाजिरी शाजिरी स्टूडेंट्स की लगाता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जब स्कूल में मैंने शुरू किया एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ाना, तो आस्ता आस्ता फिर इंग्लिश और बेहतर होती गई। ठीक है, और सीखने का और मौका मिला। सही है। फिर साथ कॉलेज था, गवर्नमेंट का कॉलेज था साथ ही। उन्होंने फिर हमें कहा जी आपने इधर इनको ग्रेजुएशन जो है बीए की, वो भी इंग्लिश साथ पढ़ानी है, साथ बीए की इंग्लिश भी पढ़ाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट फिर, यानी कि मैं गालिब का एक शेर, मुझे गालिब का शेर तो नहीं है, एक बंदा बात कर रहा था, गालिब कहता है कि अगर आपका जो शौक है, ये बात गौर से सुनिए, ठीक है, वो कहता है, गालिब कहता है कि अगर आपका शौक आपका जरिया माश बन जाए, है बात बड़ी गहरी है, उसमें सुनिएगा, मैं बात दोबारा कहता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपका शौक आपका जरिए मुआश बन जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। और मैं इस बात से फुली एग्री करता हूँ कि अगर आप देखिए, आप जिस चीज़ का, और यकीन करो ये पाकिस्तान में पढ़ाने का शौक भी बहुत था, ठीक है, ओके। लेकिन ये कि इधर आके सारी बात है, अब ये जो जर्मनी है, यहाँ पे आके पहले मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े मैंने धक्के किया। मैंने कहा यार किसी स्कूल में ना मुझे इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिल जाए, इंग्लिश से। लेकिन वो कहते हैं जी वो उसकी बड़ी ये करो वो करो, बड़ी लंबी लंबी शराइत थी, वो तो मैं पूरी कर नहीं पा रहा था। सही है। तो फिर ये हुआ कि आहिस्ता सा, फिर जारी बात है, मैंने काम तो कंपनी वगैरह में तो कर ही रहा था, नेशनलिटी अप्लाई करी थी, B1 किया। B1 जब किया तो थोड़ी सी जर्मन जबान को सीखा, फिर मैंने थोड़ी सी B1 तक समझ आना शुरू होगी। फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा जी आप बेसवाई करें, मुझे इन्होंने स्कूल में भेज दिया बेसवाई करने के लिए। ठीक है, जब बेसवाई करने गए तो बेसवाई में फिर कहते हैं कि इची बिची समझ आ गई हर चीज़ की, इची बिची ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो अब जर्मन तो समझ आ गई है, जर्मन जबान के आर्टिकल्स ये फला इधर सब कुछ चीज़ समझ आ गई हैं। अब क्या करें? अब ये करें कि अपना इधर जर्मन सिखाते हैं, जर्मनी में जर्मन सिखाते हैं जनाब यारी, फिर शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अब बिलीव मी, मैंने सारा, अब मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, सिर्फ अपना सेल्फ स्टैंडिश काम है, सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन हम लोगों को ट्यूशनें पढ़ाते हैं। और जब और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट है,
बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा। हर बंदा जो भी हमारे पास पढ़ता है पास होके निकलता है यहाँ से। कभी कोई फेल अगर वो होते हैं, या स्टूडेंट को बड़ी जल्दी होती है कि जो हमने ये करना है, ठीक है, हम उनको ये कहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे जो फोक्सक शोले है ना जर्मनी में, जो जर्मन सिखाते हैं, चपराक शोले जो हैं, वो कम से कम 9 महीने का कोर्स बताते हैं, 8 से 9 महीने का, ठीक है। समटाइम 1 साल भी लग जाता है बे आइंस करवाने में। पहले A1 A2 आपको पता है, ये पे B1 आता है, ठीक है। तो 8 से 9 महीने का ये जर्मन लैंग्वेज का कोर्स बन जाता है, ठीक है। हम कहते हैं भी हम आपको 4-5 महीने में तैयारी करवा देते हैं, 3 महीने में कोर्स करवाते हैं मुकम्मल, 3 महीने में, ठीक है। जैसे मैंने बताया हमारा यहाँ पे जर्मनी में अपना स्कूल है, ठीक है, और 3 महीने में तैयारी करवा देते हैं। उसके बाद 2 महीने में फिर जो एग्जाम की जो तैयारी है चारों मॉड्यूल्स की, ह्यूरन, लेजन, श्राइबन, शिप्रेशन वगैरह की, वो सारी तैयारी करवाते हैं फिर, जिससे 4-5 महीने रोड में हमारे साथ सीखने में स्टूडेंट्स को लग ही जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात है, सही है। तो बाकी फिर हमने कहा कि जो उन बहन भाइयों के लिए क्या करें जो हमारे साथ नहीं पढ़ सकते, या कुछ जो कहते हैं जो उनके लिए फीस अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए फिर हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसी पैटर्न, जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, आप बिलीव करें उसी पैटर्न से, उसी सेम पैटर्न से ना आपको मतलब कि जर्मन ज़बान इसी चैनल के ऊपर सिखा रहे हैं। मैंने कई दफ़ा पहले बताया, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे पाकिस्तान से एक बंदे का फ़ोन आया, कहता भाई साहब, बल्कि उसने मुझे मैसेज नहीं किया, वॉइस मैसेज किया, कहा नहीं, वॉइस मैसेज किया मुझे उसने। कहता सर जी, मैं कहा जी, कहता है कि सर जी मैं ਤੁਹਾਡਾ यूट्यूब तो जर्मन ਜ਼ਬਾਨ सीख के, सुनियो जी, जर्मन ਜ਼ਬਾਨ सीख के तो मैं पाकिस्तान चो ना, तो इतने मैं हुण लोगों को जर्मन ਜ਼ਬਾਨ सिखा रहा। जाहिर बात है, वो बड़े टैलेंटेड लोग हैं जी, ऐसी तो कुछ भी नहीं है, हम तो किसी खाते में नहीं है, इतने टैलेंटेड लोग हैं। वो कहता है सर जी जिस तरह आपने मुझे अपने चैनल पे हमें जर्मन सिखाई है ना, मैं कहता हूँ इससे आसान हो ही नहीं सकता कोई तरीका है। तो वो जनाब अली उन्होंने वो कहता है जी भाई मैं जर्मन सीख के अगों लोगों को, पाकिस्तान में तो बेशुमार लोग आइंस करने वाले, बेशुमार क्या बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मोस्टली लोग पाकिस्तान में शादी करते हैं, जब वो पाकिस्तान से जर्मनी जिन्होंने आना हो वो आइंस करके आते, करना पड़ता है उनको आइंस नहीं करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। तो वो बेचारी वो कहता है भाई जी मैं यहाँ पे आइंस करवा रहा हूँ, और एक बहुत अच्छी मेरी जरिया मुआश बन गया। मैंने कहा यार कमाल नहीं हो गया, बड़ी दुआएं दे। फिर तो पाकिस्तान जर्मनी से बड़े हम स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया जी मैंने बेयांस कर लिया है और आपको दावत देता हूँ मैं, हैं। ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, इसको देखा है। जिस तरह मैंने बताया ना, ये जो 100 डेज का प्रोग्राम अभी हमने शुरू किया है, जो प्लेलिस्ट जिसका मैंने भी शुरू में आपको बताया है, हमने इन लोगों के फ़ोनों को सुन के, यार मैंने कहा कि लोग तो इतनी अच्छी समझ रहे हैं, हमने इसको और आसान किया है। ये जो दोबारा प्लेलिस्ट बनाई है ना, इससे पहले हमने 4 जर्मन केसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई थी, वो भी आपके सामने ही है, ठीक है। लेकिन यार फिर मैंने कहा यार लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, लोग इतने सीख रहे हैं, लोग कहते हैं हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, हम कहते हैं हम 8-8 घंटे में काम करते हैं, 3-4 घंटे स्कूल कैसे जाएँ, तो वो कहते हैं हमने आपको यूट्यूब के चैनल से सीख लिया। तो मैं ये आपसे ये कहूँगा कि आपको पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, क्यों पैसे ज़ाया करें। एक दफ़ा हमारे प्ले लिस्ट में है, तो दूसरा हमने आपको ये भी कहा हुआ है, दूसरा हमने आपको ये भी कहा हुआ है, ठीक है, कि वो जो हमारी आप कमेंट करें, हमें कमेंट नीचे लिखे जी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये नहीं समझ आ रही, हमारी टीम आपकी कमेंट पढ़ती है और हमें बताती है कि जी स्टूडेंट्स को इस चीज़ में ज़्यादा मसला आ रहा है। अब फर्ज करें मैं सुबह एक कमेंट मैं खुद पढ़ रहा था, मुझे आया जी मैसेज, वो उन्होंने लिखा था जी कि अक्यूज़ेटिव में जो जब देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, हमें कैसे पता चलेगा जी इसका आर्टिकल देर है, मसलन ये टीच है, वो कहते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, इसका दस। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, वैसे ये मैं भी वेरी शॉर्टली बता भी देता हूँ, लेकिन इनके सवालात के सबके जवाबात हम अपने वो प्लेलिस्ट में दे चुके हुए हैं बाय द वे। उसमें भी हम बाकायदा आपके कमेंट पढ़ते हैं और साथ जवाबात भी देते हैं, ठीक है। बात पता क्या है, बात ये है कि आर्टिकल्स जो होते हैं हर चीज़ के साथ पहले से लगे होते हैं, समझ आ रही बात आपको, ठीक है। अब ये हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल 10 हैंडी, अब इसके साथ आप देर या दी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आपको 10 ही आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब ये क्या नाम है, ठिश का आर्टिकल देर होता है, फिर सामने टेलीविजन नजर आया, इसका आर्टिकल देर है। तो बेसिकली इसके ये आर्टिकल्स पहले से लिखे हुए हैं पहले। तो जो चीज़ पहले से लिखी हुई है उसका आप फिर कुछ कर नहीं सकते, उसको फिर आपको याद करना पड़ेगा ना, कि नहीं, क्या करना पड़ेगा फिर मुझे बताएं, याद ही करना पड़ेगा। सोफा है, सोफे के साथ क्या लगाएंगे आप, 10 ही लगाएंगे ना, हैं, क्या ख्याल है। ये टैपिश है, कलीन है, कलीन के साथ आर्टिकल देर लगाएंगे,
क्या ख्याल है? दरवाजा है, दरवाजे का क्या लगे? दी लगाएंगे ना, दी ठूर लगाएंगे आप। है श्रंक नजर आ रही मुझे, देर श्रंक है, लिस्ट है, 10 लिस्ट है। तो ये आर्टिकल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद हो जाते हैं, करने बंदे को याद हो जाते हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। और जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी वो मैंने बताया ना, वो जो बताया मैंने A1 to B1, वो आगे B2 भी चलना है, C1 C2, मैं कह रहा जितनी भी सियाँ बियाँ हैं सारी मुका देंगे नैत की है कि उसको चलते रहने देना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खैर ते बेड़े पार। बिस नेक्स्ट इस्तेमाल। अल्लाह हाफिज़।